नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। मैं मेहदावल विधानसभा में हूं और मेरे बगल में इस जिले की बिटिया ने उस मुकाम को हासिल किया है जो बहुत अच्छे अच्छे लोग संघर्ष करते नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब इनसे इनके जीवन का संघर्ष, या कैसे ये परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, या शिक्षा कहाँ ये लेती थी, या कितना संघर्ष था पढ़ाई करने में, वो सब हम इन्हीं से जान लेते हैं। चैनल पे आपका स्वागत है। पहले तो शुभ परिचय आपका। मेरा नाम साध्वी गुप्ता है और मैं बखीरा बाजार संत कबीर नगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा यहाँ पर डॉक्टर हैं। आप परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, किस चीज की? मैंने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है 2024 का। उसमें मेरी 29 रैंक आई है और मुझे पोस्ट मिला है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस। आप किस क्षेत्र में काम करेंगी? मैं टैक्सेशन क्षेत्र में काम करेंगी। शिक्षा कहाँ होती थी आपकी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा मेरठ से हुआ है और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी यूपीएससी की, और अभी मैं इस साल मेरा चयन हुआ है। अच्छा, जब परीक्षा हुआ आपका, कितने लोग एक साथ में परीक्षा दिए थे आपके साथ में? जी, सेंटर पे बहुत सारे लोग होते हैं, तकरीबन 1000 लोग होते हैं एक सेंटर पे, और ओवरऑल देखा जाए तो 5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, लगभग 5 लाख इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स स्टेज पे। और फिर उसमें से 14,000 बच्चे मेंस लिखते हैं और लगभग 3,000 से भी कम 2,900 के लगभग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। अच्छा, पहली बार आपने परीक्षा दिया कि इसके पहले भी? यूपी का एग्ज़ाम मेरा ये पहली बार था। यूपीएससी मैंने पहले दिया हुआ है। तो इसमें आप एग्जाम पहली बार दी हैं, तो आप पहली बार ही पास हो चुकी हैं। जब पास हुई, रिजल्ट आया, वो अनुभव क्या था? वही, पहले तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बहुत सालों बाद मुझे सफलता मिली है। मैं बहुत पहले से स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हुआ था, बट मैं फाइनल रिजल्ट से आउट हो गई थी, तो लगभग मतलब मेरा मनोबल बहुत टूट चुका था। फिर जब यूपी का प्रीलिम्स निकला तो लगा कि शायद हाँ, यहाँ पे अच्छा कर सकती हूँ। फिर जब मेंस के बाद इंटरव्यू की कॉल आई तो फिर से लगा कि हाँ, इस बार सारा जितनी भी मेहनत है और मतलब माता पिता का और भगवान का सारा योगदान रहा कि चीज़ें इस बार होती गई सही दिशा में, और मतलब इस बार रैंक आ गई। जी। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है जो अभी एमबीबीएस कर चुकी है और वो एमडी कर रही है, और मेरा छोटा भाई है जो अभी नीट की तैयारी कर रहा है। जब यहाँ से आप तैयारी करने गई तो पहले शुरू में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बेटी है, नहीं पढ़ पाएगी, कुछ इस तरह की भी बात आई थी? मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे अपने इमीडिएट फैमिली से नहीं आया, बट हाँ, कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज लोगों ने क्वेश्चन किया था। मेरे डैडी को ऐसे बोला था कि ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट लड़की पे क्यों करना, बट मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्हें लगता था कि तुम हताश मत हो, और मैं टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो वो मेरे लिए हमेशा एक हिम्मत का काम करता था कि मतलब जब तक मेरे माता पिता का साथ है तो फिर मैं सारे मतलब स्ट्रगल्स हैंडल कर लूँगी। मतलब पापा ने बात अगर कही तो आपको हिम्मत मिला कि मैं कर लूंगी। बाकी कहने वाले तो लोग कहते ही हैं। आज आपके घर पे काफी क्षेत्र के वरिष्ठ लोग, कुछ अच्छे लोग और पत्रकार साथी, ये अनुभव क्या है, मतलब कैसा लग रहा है आपको? मुझे अपने लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मेरा स्ट्रगल को सफलता मिली। उससे ज़्यादा मेरे माता पिता जिनका भरोसा था मेरे पर, वो भरोसा ज़ाया नहीं हुआ। तो अब उनका भरोसा और मेरे बाकी जो कजिन्स है, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे बाकी कजिन्स को भी अब वो प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और मैं कर सकती हूँ तो मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बखीरा क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने कंप्लीट किया। पहले तो पूरा शिक्षा बताइए कि मतलब क्या आपकी शिक्षा है, एजुकेशन आपका पूरा क्या है? मैंने ये बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मेरठ से ही। उसके बाद फिर मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं गेट क्वालिफाइड थी। फिर मुझे कई पीएसयू से कॉल आई थी, मैंने ब्रीफ पीरियड के लिए वर्क किया। उसके बाद फिर मेरा और मेरे पिताजी का इंटरेस्ट यूपीएससी में ही था। इनफैक्ट जो मेरे नाना जी थे, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट पहले वो मेरी मम्मी को भी बोलते थे कि मेरे लिए कि साध्वी को तुम यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करवाना, उसमें एक पोटेंशियल है। तो वो घर से जो मोटिवेशन था वो मेरे को थ्रू आउट हेल्प करता रहा। तो फिर मैंने 2018 से तैयारी शुरू की थी इस चीज़ की, यूपीएससी की। मतलब नाना ये कहते थे जी, पहले से ही? हाँ। मतलब उनको लगता था कि मेरी नतनी उस काबिल बनेगी। बिल्कुल। हाँ, उनका मतलब ऐसा हमेशा से था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, बट मम्मी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं पढ़ पाई, तो फिर मेरे नाना जी का, मेरी मम्मी का सपना मेरे थ्रू पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है।
हाँ। अच्छा, बहुत लोग अपने बेटियों के लिए समय नहीं देते हैं, कहते हैं ना, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा जी, कि जी, बिटिया है बिल्कुल। नहीं पढ़ पाएगी, तो उन गार्जियनों के लिए क्या संदेश होगा आपका? जैसे मान लीजिए आप मार्गदर्शक हैं बहुत लोगों का, हाँ। क्योंकि अगर ये पेपर में गजट हुआ या वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं तो बहुत लोग सीख लेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? जी, एज अ पेरेंट आप जब माता पिता जो होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि जब हम बच्चों के पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम और मनी दोनों, तो वो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी ये मानसिक दबाव ना बनाए। मेंटल फ्रीडम दे बच्चों को कि वो उनके भरोसे मतलब जो उनके फैसले उन पे भरोसा करें एज अ पेरेंट। और बच्चे अगर मेहनत और अनुशासन से एफर्ट डालेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। जरूर तो सब। हाँ, पेरेंट्स का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों पे, और मेंटल फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि अगर तुमको जॉब करना है तो तुम जॉब भी करो, एग्ज़ाम देना है साथ में तो एग्ज़ाम भी दो। तो कोई प्रेशर नहीं देते थे मुझे कि तुम जल्दी एग्ज़ाम निकालो या ऐसा कुछ। तो वो मेरे लिए हमेशा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता था कि मेरे मम्मी डैडी का हमेशा से मेरे पे पूरा मेरे फैसले में हमेशा भरोसा रहता था। अच्छा, यूपीपीएससी आपने पास किया, थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म सहित बताइए जो भी मेरे दर्शक हैं। जी, यूपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जी। ये भी सिविल सर्विस की तैयारी है, बट ये प्रोविंशियल लेवल पे होती है, और जो इंडिया लेवल पे होती है वो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी। कितने देर तक पढ़ाई करती थी आप? जैसे बहुत लोग बहुत समय तक पढ़ाई जी, करते जी, हैं, बहुत लोग कम समय पढ़ाई करके परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते जी। हैं। तो ऐसे बहुत फिक्स नहीं था, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे हो जाता था एग्ज़ाम के, मतलब जब पास आता था। मेंस के टाइम पे तो घंटे काउंट करना मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे मेंस मेरा था जून मंथ में। तो उसके पहले से ही मतलब फुल टाइम ही पढ़ाई करती थी। बस ये जो अपने डेली एक्टिविटीज़ होते हैं उनके अलावा पढ़ रहे हैं या रिवाइज़ कर रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं, तो उसके पहले हो जाता है 12-13 घंटे, बट ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे। और जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो 10 घंटे 11 घंटे ऐसे होता था, मतलब फिक्स नहीं रहता है। और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि आप जितने घंटे पे पढ़े उसमें आप प्रोडक्टिवली पढ़े। अच्छा, सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता? आपके गुरुजन हो गए, जैसे जो सर पढ़ाते थे, आपके पापा हो गए, जैसे आपके पापा की एक बात बहुत जी, अच्छी जी, आपने जी। कही है, आपकी मम्मी हो गई, तो ये श्रेय किसको जाता है? अब क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, तो मैं एक इंसान को नहीं, बहुत सारे, मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जी। मेरी बड़ी थी, वो मेरे हर एग्ज़ाम में मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम दिलाने। मतलब पेरेंट्स तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे, तो मेरी बड़ी दी और मेरा छोटा भाई। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे थे। उन्हें भी ऐसा लगता था कि जब मनोबल टूट रहा होता था तो उस टाइम पे वो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। प्लस मेरे मेंटोर्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब पढ़ाई को लेकर के या फिर इमोशनल बैकिंग को लेके, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, उसके आपको इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग, और इन सब के अलावा मतलब हमेशा से भगवान जी का बहुत साथ रहा है कि देर से ही मिली सफलता, बट फाइनली मतलब सब अच्छा हो गया। अभी तो ऐसा नहीं लगता कि बड़ी देर से आपको सफलता तो आपको पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि बहुत लोग अपना जिंदगी खत्म कर देते हैं, पढ़ाई करते करते नहीं हो पाता है। जी, जी। मतलब ऐसे देखा जाए तो मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, और मेरे साथ के लोग जो थे, कॉलेज के लोग थे, वो लोग वेल स्टेबल जॉब में थे, उनका प्रमोशन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी प्राइवेट नौकरी कर लेनी चाहिए थी। तो वैसे उस सेंस में देखा जाए तो मुझे अपनी जर्नी लंबी लगती है, बट जब आज सिलेक्शन हो गया है तो अब लगता है सब कुछ वर्थ इट है, क्योंकि अब वो सारे दोस्त भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो भी क्षेत्र के लोग आपके घर पे बधाई देने, शुभकामनाएं देने, कुछ लोग तो माला पहनाए होंगे, जी, जी, मिठाई जी। खिलाए होंगे, उनके लिए क्या कहेंगी? मैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे शुभचिंतक और हितैषी लोग हैं, वो सब आए और सबने मतलब मुझे और मेरे मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया कि उन लोगों का ये जो पेशेंस और वो ट्रस्ट था, इन्वेस्टमेंट था, अब फाइनली वो मतलब उसका फल मिल चुका है। मिल चुका जी। है। के पापा हैं, इन्होंने क्या कही है? इन्होंने कहा है कि पापा हिम्मत देते थे, तो माँ बाप हिम्मत देते हैं। अब थोड़ा सा इनसे पूछा जाए कि आज बिटिया उस मुकाम पे पहुंची है, आपके वहाँ काफी लोग आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पहले तो थोड़ा सा परिचय आपका हो जाए। देखिए, ये परीक्षा पास की हैं, ये इनके पापा हैं, पहले आपका परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, मैं बखिरा का ही निवासी हूँ। मैं 2022 में संत कबीर नगर जनपद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और यह हमारी दूसरी बेटी है। और यह जो है पढ़ने में शुरू से ही मेधावी रही। बीटेक करने के बाद गेट क्वालिफाइड किया, फिर उसके बाद जो है यह भारत की नवरत्न कंपनी में इसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन नहीं ये गई, यह यूपीएससी की तैयारी में लगी।
यूपीएससी में प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू लेवल तक गई, लेकिन कुछ ईश्वर को नहीं मंजूर था। बहुत ही कम बॉर्डर पे पहुंच करके ये इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन तब भी हमने कहा कि बेटी तुम मुझे इस बिल्डिंग तक खड़ा कर दी, यूपीएससी के बिल्डिंग तक, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सिलेक्शन होना या ना होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग पे हर बच्चे का और हर गार्जियन का एक सपना होता है कि यूपीएससी भवन के पास आ करके इंटरव्यू दिलावे अपने बच्चे का और उसके टैलेंट को देखे। उसके बाद ये आपके लिए बड़ी गरिमामयी बात थी, बहुत खुशी की बात। हमारा जो भी कुछ विकास था, जो कुछ था, मुझे अचीवमेंट इस क्षेत्र की यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन हमारे साथ साथ इस क्षेत्र की इस हमारे जितने शुभचिंतक हैं, वह जो है उन लोगों के लिए यह है कि कम से कम हमारे इस क्षेत्र का कि बच्ची जो है इस मुकाम तक पहुंची है, और आगे यहाँ के जितने बच्चे हैं सब लोग अपने बच्चों को आगे की ऐसे शिक्षा देते रहेंगे और उनके भी बच्चे बहुत आगे निकले, हमारे बखिरा क्षेत्र का, इस नगर पंचायत का नाम हो। हाँ। धन्यवाद। और देख सकते हैं मेरे साथ में विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं। आपके विधानसभा की बिटिया उस मुकाम पे पहुंची है जो हजारों लाखों बेटियों की मार्गदर्शक बनेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, उस बेटी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अनंत शुभकामनाएं हैं। और डॉक्टर साहब, हम लोग तो बहुत घनिष्ठ हम लोगों का संपर्क संबंध है, और जो हमारे बच्चे इस आपकी लाइव को देखेंगे, चैनल को देखेंगे, उनके लिए भी इस बच्ची ने एक प्रेरणा दिया है कि आप लक्ष्य जब आपका ऊंचा रहेगा और लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान रहेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इन्होंने जो पहली बार ही यूपीपीएससी की सफलता हासिल की, हमारी ये शुभकामना है कि ये यूपीएससी की सफलता इनको हासिल मिले, ये अपना लक्ष्य और ऊंचा रखें। और निश्चित रूप से यह क्षेत्र और डॉक्टर साहब, वह दिन भी आएगा कि जब दिन वो बिटिया जो है यूपीएससी की परीक्षा टॉप करेगी। ये हमारी शुभकामना। आपकी शुभकामनाएं। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनका संघर्ष, इनका परिचय तो हमने जाना ही है, लेकिन एक चीज और है, जैसे जब आप पद ग्रहण करेंगी कुछ राजनीतिक दबाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, जो कि मामला सही रहेगा, क्या करिएगा आप? जी, किसी मतलब सही चीज करिएगा या राजनीतिक दबाव में आकर के उनकी बातों को सुन लीजिएगा, इस पे राय? जी, जो भी हमारे ये सिविल सर्विस रूल्स होते हैं उसके थ्रू बाउंड रहूंगी मैं। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, वो और समाज का जो हित होगा वो सर्वोपरि होता है। तो अपने किसी भी कार्यवहन में उस चीज़ को ऊपर रखना ही मेरा आगे का मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन, दायित्व रहेगा। कुछ बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं, थोड़ा सा आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो चुकी हैं तो मोबाइल में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा संदेश दीजिए। देखिए, मोबाइल अभी के टाइम का एक नेसेसरी इवेल हो चुका है कि आपको ज़रूरत के लिए भी चाहिए, लेकिन आप होता है कि जब ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसमें बहुत सारे ये जो मनोरंजन के साधन है उसको भी आप यूज़ करने लगते हैं। तो उसके लिए यही है कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करिए। जब भी अगर आप एस्पिरेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि आपने ये तैयारी क्यों शुरू की है। आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करिए उस पर मतलब उसको फुल्ली कंट्रोल करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत होता है। लेकिन आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं और इसमें कितने घंटे का डेडिकेशन या कितना मेहनत चाहिए। तो वो करने के बाद ही आप अपने आप को ऐसा सोशल मीडिया या फिर और मोबाइल रिलेटेड कोई भी ब्रेक दें। मतलब काम की चीज है तो लीजिए, और न रहे तो कोई बात नहीं। जी जी जी, बिल्कुल यही। तो देखिए, मैं मेहदावल विधानसभा में हूँ और ये साध्वी जी हैं। साध्वी जी के जीवन का संघर्ष हमने इनसे जाना है, और इनके पापा हैं, इनसे भी हमने बात किया है, और इस विधानसभा के वरिष्ठ समाज सेवी, उनसे भी हमने जाना है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप जाइए पद ग्रहण करिए, क्योंकि कहते हैं बेटा आन तो बेटी शान। और आजकल के समय में अगर बेटी को हे दृष्टि देखते हैं तो इससे मत देखिए। देखिए, ये बिटिया उस तरह से नाम रोशन की हैं कि लाखों बेटियों का मार्गदर्शक बनेंगी ये, और इनको देख करके लोग सीख लेंगे। आज जिले में डंका बज रहा है इनका और इनके पापा के नाम का। तो बेटियां हैं, घर परिवार तो रोशन होता ही है। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, हमारी शुभकामनाएं। और इस तरह का न्यूज़ तो हम लोग दिखाते ही रहते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।